आज मिशन धुरंधर चैप्टर 9 मेजरमेंट वर्क, जो आप लोग जान रहे हैं कि इस जनवरी धुरंधर मिशन के तहत हम लोग हर बुधवार, सोमवार, शुक्रवार को 5:40 तक ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लेते हैं। मिशन धुरंधर जिन्होंने अभी तक आज क्लास कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज क्लास में उन्होंने काफी कुछ सीखा है। आज उनके लिए नौमा है। जो फर्स्ट बार आए हैं वो आज का रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि आखिरी जो चार बचा हुआ है आज का लेकर, ये ही आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि एक चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक सिर्फ हमने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आठवां में मेजरमेंट के बारे में बताया कि वॉल फ्लोर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, वॉल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, और वॉल का मेजरमेंट का कुछ पार्ट उस समय रह गई थी, जिसमें हमें कहीं भी क्लाइंट और कस्टमर से जब बात करते हैं तो हमेशा बहुत तरह की सवालें बनी रहती थी। एरिया क्या होती थी, कॉस्टिंग क्या होती थी, कोटेशन। कोटेशन तो आपको नेक्स्ट ही मिलना है, क्योंकि कोटेशन कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ एरिया निकालने का, क्योंकि जब तक एरिया नहीं निकलेगा तब तक आपका कोटेशन भी नहीं बन पाएगा। और जब तक एरिया का जानकारी नहीं रहेगी तो आप एरिया निकाल नहीं पाइएगा। तो इसलिए एरिया की जानकारी आपको जरूरी है, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि मैथ की थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, तभी आप मेजरमेंट का काम आसानी से कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान था, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग यही ऑप्शन था, और इसी ऑप्शन के माध्यम से किया जाता है। जिस जो आप क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक, 10+2 तक आपने सीखा था, उसमें से 12 घंटा आपको मिशन धुरंधर के लिए काफी है। अब मिशन धुरंधर के तहत हम लोग धीरे धीरे वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो इंटीरियर के क्षेत्र में हम लोग अनभिज्ञ थे। हमें मालूम ही नहीं था कि इंटीरियर क्या है, कैसे यूज होता है, इसका सेक्टर क्या, इसका कैरियर क्या है। तो दोस्तों, इसकी कैरियर बहुत बड़ी है। ये आप आश्वस्त हो लीजिए कि इसकी कैरियर बहुत बड़ा है, मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है। क्योंकि आज के डेट में लोगों को अच्छे घर, अच्छे डिजाइन लोगों को पसंद आ रहे हैं और वही काम करा रहे हैं। तो कहा जाता है कि जहां पर प्रोजेक्ट की सप्लाई और डिमांड हो तो वहीं पर सप्लाई करना चाहिए। तो अभी डिमांड इंटीरियर का बढ़ चुका है, इसलिए हमें सप्लाई करना है। तो हमें इंटीरियर की जानकारी भी रखना जरूरी है। और इंटीरियर की जानकारी के साथ साथ अगर आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो मेजरमेंट की जानकारी भी होना जरूरी है। और मेजरमेंट के साथ जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको कोटेशन देने देने की भी जानकारी होगी। और कोटेशन ही आपको बिजनेस को कन्वर्ट कर देता है सेल्स में, आपकी इनकम को। तो आज हम मिशन धुरंधर चैप्टर 9 मेजरमेंट वर्क के नेक्स्ट पार्ट को हम बताते हैं, क्योंकि आज पार्ट में पूरा कंप्लीट नहीं हो चुका था, क्योंकि मेजरमेंट का चैप्टर बहुत बड़ा है। तो इसलिए 2 भाग में ये बना है। तो 8 हो गई है। अब 9 में हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने वहां पर जहां पर छोड़ा था, वॉल का एरिया को लेकर, रूम का एरिया को लेकर, उसी रूम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेजरमेंट एक ओरल मेजरमेंट होती है, जिसमें आपसे जब भी क्लाइंट कस्टमर से पूछते हैं तो बात करते हैं कि 9x10 का रूम है, बताइए कितना लगेगा खर्चा। तो ओरल मेजरमेंट खर्चा जो ओरल मांगी जाती है, कोटेशन आपसे ओरल मांगी जाती है, एक ही बार आपके सामने कस्टमर द्वारा, क्लाइंट द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। बताओ खर्चा कितना होगा। अगर किसी कस्टमर को प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अच्छा लगा, तो सीधे जिस जगह पर बैठे हुए या उस कस्टमर को जो भी काम कराना है, तो आपके पास एक इंडिकेशन आ जाती है काम कराने का। बताइए इसमें खर्चा कितना होगा। ये जो वर्ड आती है ना, ये प्रश्न जो आता है कस्टमर का, थोड़ा सा इंटरेस्टेड का आता है। जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो पूछेगा ही नहीं कि खर्चा क्या होगा। एक टेंटेटिव, क्योंकि उसके लिए चीज नया है।
अब नया है तो वो जानने की कोशिश करेगा कि आखिर आप जो बता रहे हैं तो इस एरिया में मेरा कितना खर्च हो सकता है। तो ये बजट सेकेंडरी होती है। पहले प्राइमरी कस्टमर का होता है कि हमें ये इच्छुक हो जाते हैं कि कितना है। अभी जैसे एक फैसिलिटी बताया गया कि एक ऐसा डिवाइस है जो आप दूसरे से कहीं भी रहेगा आप बात कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपको इस प्रोजेक्ट का नाम है मोबाइल फोन। अब ये सारी चीज बताइएगा तो कस्टमर को तो जानने की इच्छा रहेगा ना कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी लागत क्या है, ये कितने में हमें मिलेगी। और ये प्रश्न उठता है तो समझिए कि इंटरेस्टेड कस्टमर का ही ये इंटरेस्ट लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिनको नहीं कराना होगा तो प्रश्न ही नहीं निकलेगा। हाँ, हम लोग से गलती यहीं पर चूक हो जाती है कि हम लोग उसको सही से वहां से गाइडलाइंस नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि एक ओरल मेजरमेंट, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, आप चार्ट अपने पास रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ओरल मेजरमेंट बिना मेजरमेंट का सिर्फ एक एरिया बताया जाता है, एरिया बताया जाएगा। और उस एरिया के आधार पर आप उसी समय अपना कोटेशन तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए बनाया गया है। कि जनरली जिसमें एक कमरा होती है 9 बाई 10 से लेकर 11 बाई 12 तक कमरा, आपका कम से कम 95% घरों की यही कमरा साइज होती है। 9 बाई 10, 10 बाई 10, 10 बाई 11, 11 बाई 12, 11 बाई 12। ये इतना साइज, फ्लैट हो घर हो, हाँ कोई पुराना घर हो, देहात का घर होता है, गांव का घर होता है, उसकी रूम साइज अलग अलग होती है। लेकिन जो कमर्शियल तरह पर बना के यूज किए जाते हैं, जो अपार्टमेंट बनाई जाती है, जनरली साइज आपको यही मिलना है। और इस साइज के आधार पर हमने यहाँ पर तैयार किया है रूम का साइज, जिसमें हमने मेंशन किया 9 बाई 10 का दो मेंशन किया हुआ है, 10 बाई 10 का भी दो मेंशन है, 10 बाई 11 का भी दो मेंशन है, 10 बाई 12 और 11 बाई 12 दो इसलिए मेंशन किया गया है कि अगर 9 बाई 10 का रूम, 9 बाई 10 का रूम अगर 10 फीट हाइट है तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 380 स्क्वायर फीट। 9 बाई 10 का रूम होगा और 10 फीट हाइट होगा तो टोटल एरिया हो जाएगा आपका 380 स्क्वायर फीट। अब रूम होगा तो एक दरवाजा जरूर होगा। तो एक हमने D1 बनाया है, डोर 1, जिसकी दरवाजा की जो साइज है वो 7 बाई 3 है। तो उसकी मेजरमेंट हमने यहाँ पर काउंट किया, 21 यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी तरह से कोई भी रूम होगा तो एक खिड़की होगा, खिड़की का साइज कुछ भी हो सकता है। एक नॉर्मल साइज आजकल चल रही है 5 बाई 4 की साइज। तो हमने एक विंडो 1 यानी W1 की जगह पर हम लोग विंडो 1 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो विंडो 1 को शॉर्ट में W1 रखा गया है। और ये 5 बाई 4 साइज की होगी खिड़की। तो इसकी टोटल एरिया हो जाएगी 20। अब दरवाजा प्लस खिड़की, ये दोनों का एरिया आपका हो गया कितना? 41। यानी जो एरिया 380 स्क्वायर फीट थी और दरवाजा और खिड़की का जो साइज है, एरिया है, वो 41 है। यानी इसमें से लेस हो गया। इसमें से जब हम 380 में से 41 लेस किया तो आपके पास बचा 339। यानी 9 बाई 10 का रूम अगर 10 फीट ऊंचा होगा तो उसकी एरिया आपको 339 स्क्वायर फीट होगा। लेकिन यही 9 बाई 10 का रूम 10 फीट हाइट है, एक दरवाजा एक खिड़की के साथ साथ एक अटैच बाथरूम है, और वो 7 बाई 2.5 का है, या बालकोनी का दरवाजा है दूसरा, वो भी 7 बाई 2.5 का अगर ही है, तो 17.5 स्क्वायर फीट हमने यहां पर लिया है। 7 बाई 2.5 का 17.5 स्क्वायर फीट हमने यहां पर लिया है। अब आपके पास टोटल एरिया था कितना? 380, 21, 750 और 20, ये तीनों के जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका आ जाएगा 58.50 स्क्वायर फीट। 58.50 स्क्वायर फीट आपका 9 बाई 10 के रूम में आपका आ जाएगा। और इसकी जब टोटल एरिया होगी तो बचेगी 321.50 स्क्वायर फीट। ये रूम का एरिया निकल के आ रहा है कि 9 बाई 10 के रूम में 321.50 स्क्वायर फीट भी है
और 9 बाई 10 के रूम में 339 भी है। तो यानी यहाँ पर भी एक डिफरेंसेस यहाँ पर खा रहा है ये दोनों में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूम की साइज वही है, उस रूम के कंडीशन क्या है उस पर निर्भर है। अगर उसमें D1 के D1 D2 और D3 एक और दरवाजा है, हो सकता है कि किसी का एक रूम का एक दरवाजा मेन दरवाजा हो गया, दूसरा दरवाजा बाथरूम का हो गया, और तीसरा दरवाजा बालकोनी जाने के लिए हो गया, तो उसका भी एक एरिया होगा, प्लस खिड़की होगी। तो इस हिसाब से घटकर 20 स्क्वायर फीट और घटा दीजिए, तो यानी यहाँ पर आपका 300 अप्रोक्स स्क्वायर फीट यहां पर बचेगा। तो समझिए कि 9 बाई 10 के रूम में 380 स्क्वायर फीट होल होता है, तो घट के आपको 300, यानी ए- आपका वो एक चौथाई माने 25% एरिया आपका डिडक्शन हो जाता है 9 बाई 10 के रूम में। इसी तरह से 10 बाई 10 का रूम का हमने तैयार किया है, जिसमें एक दरवाजा है और एक खिड़की है। 10 बाई 10 का टोटल एरिया 10 फीट अगर हाइट होगा तो वो 400 स्क्वायर फीट हो जाएगा। और यही दरवाजा और खिड़की को जोड़ते हैं तो 41, ये दोनों में से घटा दिया तो बचेगा 359, यानी 359 स्क्वायर फीट। फिर इसी तरह से 10 बाई 10 में दो दरवाजा और एक खिड़की, 400 टोटल एरिया में से 58.50 एरिया घट जा रही है, क्योंकि आपको ये जोड़िएगा 20 + 21 + 17.50, तो आपको आ जाएगा 58.50, और 400 में से 58.50 जब हम लोग डिडक्शन करेंगे तो हो जाएगी 341.50। तो यानी यहाँ पर एक ही एरिया है, दरवाजा कितने हैं खिड़कियां कितने हैं, अगर उसको हम लोग लेस करते हैं तो उसी रूम का एरिया आपको काफी डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ठीक उसी तरह से 10 बाई 11, 11 बाई 12 के रूम में भी आपका तैयार यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये चार्ट इसलिए बनाया गया कि इसमें जनरली आपके पास कम से कम 95% कस्टमर का सॉल्व आपको यहीं पर मिल जाएगी। क्योंकि अधिकतर का रूम का साइज स्टैंडर्ड जो साइज कहा गया है इसी आधार पर है, और इसी चार्ट के आधार पर आप भी अपना एरिया निकाल सकते हैं। अगर यही रूम की साइज है और किसी का फॉल सीलिंग किया हुआ हो, रूम की साइज यही है और फॉल सीलिंग किया हुआ हो, तो 1 फीट लगभग वो फॉल सीलिंग घट जाती है। तो रूम की अगर हाइट वही रहेगी 10 फीट, और 1 फीट फॉल सीलिंग में चला गया, तो यानी 9 फीट बच रहा है हमें। तो जो हमारे पास 380 स्क्वायर फीट यहाँ हुआ करता था वो हो गई घट के 342। और दरवाजा और खिड़की ये तो कॉमन है, एरिया भी वही है कॉमन है, और ये घट कर आ जाएगी 301, और एक दरवाजा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो आपका हो जाएगा 283.5 स्क्वायर फीट। तो चार्ट आप ये समझ रहे हैं कि अगर रूम की साइज वही है, हाइट अगर 1 फीट कम हो गई चारों तरफ से, तो कॉस्ट में काफी गिरावट हो गई, एरिया में काफी गिरावट हो गया, जिसके कारण उस प्रोजेक्ट का उस रूम का असली लागत धीरे धीरे आपको पता ये चल जाएगा। ठीक इसी तरह से 10 बाई 10 का रूम, 10 बाई 11 का रूम, 11 बाई 12 का रूम, ये सभी में 9 फीट हाइट पर आपके सामने बनाया गया है। ये टोटल एरिया है, उसमें से कितना घट रहा है वो एरिया है, और प्लस घटने के बाद जो नेट एरिया आ रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यानी 10 बाई 10 के दीवार में 319 भी है और 301 भी है, यहाँ पर दोनों देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन अगर इसी का अगर अपार्टमेंट जैसे पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, गया हो, अब यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग आवासीय बिल्डिंग बन रही है, जो क्लाइंट अपने खुद ना बनाकर एक बिल्डर के द्वारा तैयार कराया जाता है, जिसको फ्लैट अपार्टमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो हाइट होती है अप्रोक्स वो 9 फीट का होता है, और 1 फीट आपका फॉल सीलिंग के लिए जाना ही है। तो अगर ये 9 फीट अगर हाइट होगी छत का और 1 फीट फिर फॉल सीलिंग हो जाएगी, तो यानी
रूम की साइज यही रहेगी और हाइट 9 से घटकर 8 हो जाएगा, तो यही 10 बाई 10 का रूम, एक दरवाजा एक खिड़की, जो यहाँ पर 319 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 280 के आसपास, यानी 279 स्क्वायर फीट। यानी 10 बाई 10 के कमरा में 8 फीट हाइट पर अगर काम होता है, और एक दरवाजा हो एक खिड़की हो, तो उसमें से जो एरिया घटा दिए तो बचेगा 280 स्क्वायर फीट। अगर लेकिन एक दरवाजा और आ गए अटैच बाथरूम के साथ, तो अपार्टमेंट वाली की एरिया हो जाएगी 261.50 स्क्वायर फीट। यानी समझिए कि यहाँ पर एरिया वही थी, रूम यही थी, बस हाइट की वजह से आपका कितना यहाँ पर कॉस्ट कम हो गया। तो इसलिए कहीं भी कोटेशन देने से पहले आपको हाइट और रूम का वास्तु स्थिति आपको पहले, या तो आप वीडियो से ले सकते हैं, या अगर साइट विजिट कर रहे हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं। इस आधार से करते हैं तो आपको लगभग ओरल मेजरमेंट आपको लगभग कल एक्यूरेसी के साथ आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने गुना भाग करने की संभावना बहुत ही कम है। हाँ, 10% 10%, 5% एरिया ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो रूम की साइज अब होगा कि 10 फीट 3 इंची, 11 फीट 4 इंची। अब ये साइज जैसे ही बढ़ेगी तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको भी समझने के लिए, कि जैसे मान लिया कि 9 बाई 10 हमने बनाया, अब किसी का 9 फीट 4 इंची है और 10 फीट 3 इंची है, तो आप यहाँ पर 10 बाई 10 का रेशियो लेके भी आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। एक आगे की तरफ बढ़ जाइएगा, वहां पर आपका काम हो जाएगा, जिसके कारण से कैलकुलेशन करना भी आसान हो जाएगी, और रिजल्ट भी उसी समय आप कस्टमर को आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप आज 10 बाई 10 का रूम का जो प्रश्न है, 10 बाई 12 का रूम का प्रश्न है, कितना एरिया होगा, ये आज हमें लगता है कि इस प्रजेंटेशन से, आज के जो ट्रेनिंग है, इससे आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि कितना एरिया लग रहा है। हाँ, अब ये डिपेंड कोटेशन पर तब करेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट वहां पर कस्टमर को चॉइस कर रहा है। अब अपने पास जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग है, वो 25 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 197 रुपये तक स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है। अब अगर मान ले कि 25 रुपये ही स्क्वायर फीट का लेते हैं, और 10 बाई 10 का एक कमरा जो हम लेते हैं, ये जो 400 स्क्वायर फीट है, और 25 रुपये हिसाब से करेंगे तो मात्र 10,000 रुपया में तैयार हो जाएगी। पूरा वेस्टेज लेकर 41 स्क्वायर फीट, यानी एक नहीं लगेगा, फिर भी उसको लेके चलते हैं, तब भी आपको 10,000 के नीचे तक में भी तैयार हो सकता है। यानी 10 बाई 10 का कमरा 10,000 से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। अगर इसको 100 रुपये स्क्वायर फीट वाला मटेरियल लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर 40,000 रुपया तक जा सकता है, अगर फुल। लेकिन अगर इसमें से घर जा देते हैं, 10 बाई 10 का कमरा अगर 35,900 है, और 100 रुपये स्क्वायर फीट वाले मटेरियल लगाते हैं, तो 35,900। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट 50 रुपये स्क्वायर फीट वाला लगाएंगे, तो घट के हो जाएगा लगभग 18,000 रुपये के आसपास। तो डिपेंड आपके प्रोजेक्ट पर है, कस्टमर के चॉइस पर है कि किस प्रोजेक्ट से कैसे कर सकते हैं। जब हम लोग कोटेशन बनाने के लिए बताएंगे, तो उसमें आपकी जितनी तरह की समस्या है, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, कि कोटेशन देना कितना आसान था जो हमें नहीं मालूम थे। तो ये ओरल मैनेजमेंट, मौखिक माप जिसको कहा जाता है, आपको रूम की साइज और रूम की हाइट के आधार पे एग्जिस्टिंग दरवाजा और खिड़की जो जनरली पाए जाते हैं, उसके आधार पर ये चार्ट तैयार किया गया है। और इस चार्ट के आधार पर आप एट ए टाइम आप अपना एक्सपेंस, अपना बजट, अपना कोटेशन उसी समय तैयार आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हॉल का मेजरमेंट करने के लिए। अभी जैसे कोई मैरिज हॉल हो, चाहे कोई बड़ा सा हॉल हो जिसमें हमको काम करना है, और उसकी मेजरमेंट मिल जाती है, तो हमें वहां पर भी समस्या हो जाता है कि भाई इस प्रोजेक्ट का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, इतना लंबा चौड़ा ऊंचा, ये सब बहुत ही दिक्कत हो जाती है काम करने के लिए। तो यहाँ पर आप फ्लोर के लेकर, वॉल को लेकर यहाँ पर बनाया गया है।
ये मेजरमेंट थोड़ा सा गलत है, इस पर फोकस मत कीजिएगा। क्योंकि इसमें हाइट मेंशन नहीं है। इसमें हाइट हमने 30 फीट भी ले लिया है, क्योंकि कहीं 10 फीट भी होती है, कहीं 12 फीट भी होती है, और कहीं 20 फीट भी हो सकती है। तो एक तैयार बनाया गया हॉल मेजरमेंट का कि एक वॉल है जो 60 फीट लंबा, जैसा कि आपको बताया गया था कि अगर डिजिट के ऊपर सिंगल कॉमा होगा तो उसको फीट में जानते हैं, और डबल होगा तो उसको इंच से हम लोग जानते हैं। तो यानी 60 फीट लंबा दीवार और 30 फीट ऊंचा, यानी मैरिज हॉल की दीवार 20 फीट होती है, 30 फीट होती है। डिजाइन झूमर लगाने के लिए बड़े बड़े तरह के ऊंचाई तक भी रखते हैं। तो हम मैक्सिमम 30 फीट तक लिया है, और उसमें 3 दरवाजे हैं। ये 60 फीट के बीच में 3 दरवाजे हैं, जो एक दरवाजा की साइज 7 बाई 4 है, यानी 7 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा। ये दरवाजा 7 फीट हाइट और 4 फीट चौड़ा। इस तरह के 3 दरवाजा हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों को जोड़ते हैं तो एक का एरिया होता है 28। तो हमने यहाँ पर लिया है 3 × 28, यानी टोटल 84 स्क्वायर फीट। सिर्फ आपका दरवाजा एरिया इसमें कवर किया। लेकिन अगर इसकी पूरे दीवार की एरिया निकाल रहे हैं तो हो जा रही है लगभग 1800 स्क्वायर फीट। 1800 स्क्वायर फीट में से 3 दरवाजा के एरिया हमने घटा दिया, तो बचेगा 1716 स्क्वायर फीट। तो अगर हॉल का वॉल भी मेजरमेंट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। या सिर्फ खिड़की दिख रही है कि भाई हमें खिड़की है, तो खिड़की की साइज अगर एक है या मल्टीपल साइज है आपके पास, तो एक साइज वाली खिड़कियां को आप काउंट कर लीजिए। कि हमें जैसे अभी आपको पिक्चर में देख रहे हैं कि एक साइज वाली खिड़की है 4, हमने चारों को ले लिया एक साइज वाली खिड़की, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 है। यानी लंबा भी, ऊंचाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। ये चारों खिड़कियों की वही है। यानी एक का 16 स्क्वायर फीट है और 4 खिड़कियां हैं, तो टोटल हो गई 64 स्क्वायर फीट। यानी 30 बाई 60 का अगर वॉल है, उसमें 4 खिड़कियां दिख रही है, और एक खिड़की का साइज 4 बाई 4 है, तो टोटल 16 हो गए, और चारों को जोड़ लिया तो 64 हो गए। अब 30 फीट ऊंचा और 60 फीट लंबा अगर वॉल है, और उसमें से 64 घटा दिया, तो यानी 1736 स्क्वायर फीट आपको यहाँ पे एरिया बच रहा है। तो हॉल का मेजरमेंट आप इस तरह से करेंगे कि पूरा दीवार नाप लिया और कितने खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उसको हमने निकाल कर और उसमें से लेस कर दिया, तो आपको फाइनल एरिया यहां पर मिल जाएगी कि हाँ कितना एरिया में काम होना है। अब हॉल है तो पिलर भी आ जाएगी आपके पास। यहां पर इंच में मेंशन है कि अगर पिलर की हाइट ये 12 फीट है, सॉरी 10 फीट, 120 इंच यहां पर मेंशन है। एक पिलर की साइज की हाइट 120 इंच, यानी यहां से लेकर छत तक इसकी पिलर कोई 10 फीट की है, जो 120 इंच है। और पिलर की चौड़ाई चारों, क्योंकि देखिए पिलर 4 तरह का होता है, जिसमें ए, बी, सी और डी। हमने यहाँ पर मार्किंग किया है कि 4 तरफ सेंटर में अगर पिलर है तो 4 तरफ से दिखेगी, तो यानी ए बी सी डी, ये 4 पार्ट हो गए। और एक का अगर सेम साइज, यानी 18 इंच चौड़ी, ई भी 18 इंच है, ई भी 18 इंच है और ई भी 18 इंच है, तो हमने यहाँ पर 18 इंच को मेंशन किया है। अगर कोई 20 इंच होता, कोई 10 इंच होता, कोई 12 इंच होता, तो हमको उसी अनुसार से यहाँ पर मेंशन करना होता, और करेंगे तभी एक्चुअल आपका पता यहाँ पर चलेगा। तो एक पिलर में 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी। हाइट पिलर की कितनी है? 120 इंच, यानी जो होती है लगभग 10 फीट, और 18 इंच चौड़ी एक पिलर की फ्रंट का पार्ट है। तो ये हमने यहाँ पर पिलर विड्थ लिया
जिसकी चौड़ाई है, ये पार्ट A18, B18, C18, D18, टोटल हो गए 72 इंच। ठीक है, यानी ये चारों को हमने जोड़ दिया तो टोटल हो गई 72 इंच। अब ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 120 इंच। यानी 72 गुना 120 जब करते हैं तो हो जाएगा आपका 8640 SI, यानी स्क्वायर इंच। SI का मतलब हो गया स्क्वायर इंच। और स्क्वायर इंच को 144 से जब भाग दे देंगे तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो होता है आपका 60 स्क्वायर फीट का। तो इस तरह से चरकुट हो या राउंड हो, पिलर के चारों तरफ हम लोग उसका मेजरमेंट टेप से ये उसको मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद रनिंग से करेंगे, दोनों को नोट करके गुना कर लेंगे, एरिया निकल जाएगा आपका पिलर का। तो अब एक पिलर है और यही साइज का 10 पिलर वहां पर लगा हुआ है। 5 पिलर हो, 6 पिलर हो, 3 पिलर हो, 2 पिलर हो, पिलर की साइज अगर एक ही है और उस तरह से 6 को 7 को है, तो आप उसको एक पिलर का एरिया अगर 60 है और 10 पिलर उस हॉल में लगा हुआ है, तो टोटल 600 स्क्वायर फीट आपका पिलर का हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब आते हैं ऊपर का पार्ट, यानी फॉल सेलिंग। फॉल सेलिंग क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं कि छत के कमरे के ऊपर आंतरिक सतह होती है जो हमारे सिर के ऊपर एक अवरोधक का काम करती है। इमारतों में यह ऊपर की संरचना जैसे छत को छिपाती है, ध्वनि, प्रकाश और सौंदर्य शास्त्र को प्रभावित करता है। सजावटी भी होता है, जो सौंदर्य और कार्य क्षमता के लिए एक अलग स्थान भी बनाती है। तार होते हैं, डक्ट्स होते हैं, जो भी छत के ऊपर से जाती है उसको भी छिपाता है, इंसुलेशन में सुधार करता है, रचनात्मक प्रकाश की व्यवस्था की अनुमति भी मैंने परमिशन भी दे देता है। और ये फॉल सीलिंग अक्सर जिप्सम, पीओपी, लकड़ी, पीवीसी जैसे सामग्रियों से बनाई जाती है। तो फॉल सीलिंग यानी जैसे फॉल्स का मतलब हुआ फेक, तो इसी आधार पर इसको फॉल सीलिंग किया जाता है कि जीआई चैनल से लटका कर उसको हम लोग बनाते हैं और उसी को हम लोग फॉल सीलिंग कहते हैं। और फॉल सीलिंग आपको जनरल सिंगल लेयर फॉल सीलिंग कह देखते हैं, 2 लेयर वाली फॉल सीलिंग देखते हैं, 3 लेयर वाले फॉल सीलिंग देखते हैं, और मल्टी लेयर वाले भी फॉल सीलिंग यहाँ पर देखते हैं। अभी हम लोग सब जानेंगे सिंगल लेयर फॉल सीलिंग कैसा होता है, उसकी एरिया कैसे नापेंगे, 2 लेयर का कैसे नापेंगे, 3 लेयर का कैसे नापेंगे, और मल्टीपल लेयर होगा तो उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले है सिंगल लेयर सेलिंग। सिंगल लेयर सेलिंग जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि आपको जैसे कमरा है 10 बाई 10 का, तो टोटल हो गया 100 स्क्वायर फीट। यानी बगल में जो पिक्चर देख रहे हैं, अगर 10 बाई 10 का कमरा है और ये इस तरह से बिछाया गया है, लगाया गया है, तो यानी वो 100 स्क्वायर फीट का काम यहाँ पर हुआ है। सिंगल लेयर आपको ऑफिस में, कॉमर्शियल पार्ट जगहों पर ज्यादा देखने को मिलता है, और ये काफी सस्ता, अच्छा होता है, लोगों के कम समय में, और प्रीमियम यहाँ पर प्रभावित लोग करता है। तो जिस तरह से हम लोग फ्लोर का एरिया नापते थे, लंबाई गुने चौड़ाई, उसी तरह से सेलिंग का भी हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई को मेजरमेंट करेंगे। और मेजरमेंट करने के बाद जो एरिया वह होता है उसको सजाते हैं फॉल सीलिंग के माध्यम से। तो उसको फॉल सीलिंग के डिजाइन के साथ आप देखिएगा, तो वही छत जो सिंपल सी छत दिख रही थी घरों का, वो बिल्कुल ही एक चेंजेबल छत यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये सिंगल लेयर के और भी डिजाइन है, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सिंगल लेयर देख सकते हैं। ये डब्ल्यूपीसी से बना हुआ है, यहाँ पर भी सिंगल लेयर डिजाइन दे सकते हैं। ये पीवीसी पैनल से भी बना हुआ है मटेरियल, यहाँ भी सिंगल लेयर का ही यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिंगल लेयर खराब लगता है, सिंगल लेयर एक प्रीमियम लुक को प्रभावित करता है। अगर सबसे कम कॉस्ट में खर्च करना चाहते हैं, कस्टमर को बताना चाहते हैं, तो आप सिंगल लेयर फॉल सेलिंग को ही प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको
सिंगल लेयर के साथ आगे की भी लेयर है। अभी जैसे आपने ये देखा कि सिंगल लेयर सिस्टम से, फिर आप इस तरह के सेलिंगे जो देखते हैं मार्केट में कहीं भी कॉमर्शियल एरिया में, वो सारे के सारे सिंगल लेयर सिस्टम में है। यानी यहाँ पर आपका मल्टी लेयर, टू लेयर या थ्री लेयर वाले यहाँ पर नहीं है। सिंगल लेयर के बाद अगर सेलिंग का डिजाइन हो गए, तो हम लोग टू लेयर डिजाइन की बात हम करते हैं। अब टू लेयर का डिजाइन थोड़ा सा टफ हो जाती है। इसका मेजरमेंट भी करने के लिए हम बताएंगे कि कैसे मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है, और बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, जो भी हम सेलिंग का काम अगर हम मेजरमेंट हम कर रहे हैं या वॉल का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो फीट में ना कर कर इंच में किया कीजिए। इंच में करने से आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमने एक मेजरमेंट लिया, एक छत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 120 इंच, माने 120 इंच बाई 144 इंच। अगर इसको हम अगर फीट में कन्वर्ट कर दें, तो 12 फीट, सॉरी 10 फीट बाई 12 फीट, यानी ये जो वॉल है, ये छत है, ये आपका 10 बाई 12 का छत का एरिया है। अब अगर इसको मेजरमेंट करते हैं, तो पहला जो 120 इंटू 144, अगर ये दोनों L1 यानी लेयर वन, यानी इसकी मेजरमेंट हम पहले ऊपरी सतह को हम करेंगे, तो लेयर वन इसको नाम रखे हैं। तो यानी L1 142 इंच गुने 144 इंच, टोटल हो गया 17,280 स्क्वायर इंच, यानी SI। यहां पर मैंने लिख दिया भी है कि SI का मतलब स्क्वायर इंच होता है। फिर है SFT। अगर इसको 144 से जब हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल बचेगा 120 स्क्वायर फीट, जिसको स्क्वायर फीट के नाम से हम लोग जानते हैं, SFT, इसको शॉर्ट में भी बोला जाता है। अब ये तो पहला लेयर हो गई। दूसरा लेयर देने के लिए सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, यहां पर हम लोग 16 इंच हमने चारों तरफ से लिया। यानी यहां भी 16 इंच, इधर से भी 16 इंच, इधर से भी 16 इंच, और यहां से भी 16 इंच। जब ये चारों तरफ से 16 इंच लिया, तो जो हमारे पास 120 इंच था, उसमें से यहां पर इस लाइन कितना घट के होगी, बच गया ये 16 इंच इधर से डाउन हो गई, 16 इंच इधर से डाउन हो गए, बचेगी 120 में से 32 घटा दिया तो बचेगा 88। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी हो गई, वो हो गई 88 इंच। अब तो इधर का कैलकुलेशन मैंने देख लिया। अब इधर का कैलकुलेशन हमें चेक करनी है। ये है टोटल आपका 144 इंच, यानी यहां से लेकर यहां तक 144 इंच है, और 16 इंच इधर से ले लिया और 16 इंच इधर से भी ले लिया। यानी 144 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 112 इंच। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी हुआ, वो हुआ 112 इंच। तो इस आधार पर सेकेंड लेयर का जो दूरी बना हमारे पास, वो हुआ 48 इंच इंटू 112 इंच। अब इसको हमें स्क्वायर फीट में इसको नहीं गणना करना है। अड़ता 88 इधर भी है, तो 88 इधर भी है, 112 इधर है, तो 112 इधर भी है। तो हमने यहां पर चारों को जोड़ा, 88 + 112, 88 + 112, यानी चारों को हमने जोड़ा। यानी A, B, C और D, ये चारों को जोड़ा, तो टोटल हो गया 400 RI। RI का मतलब हुआ रनिंग इंच। RI का मतलब हो गया रनिंग इंच। तो ये चारों का रनिंग इंच हमने यहां पर मेजरमेंट किया। ये टोटल रनिंग इंच कितना हो गया, तो 400। अब आपको मालूम है कि एक फीट रनिंग फीट में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमें 12 से भागा देना होगा। यानी एक फीट में 12 इंच होती है, तो 12 से जब भागा देंगे, तो ये बचेगा 33.33 RFT, यानी रनिंग फीट। RFT का मतलब क्या हो गया,
रनिंग फीट। जो आपके यहाँ बगल में आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ है RFT का मतलब रनिंग फीट। इस आधार पर यानी टू लेयर वाले 10 बाई 12 का जो एरिया है, पहला लेयर में हो गया 120 और दूसरा बार में हो गया 33.33। यानी 10 बाई 12 के रूम में आपके पास 120 + 33 रनिंग फीट, यानी इतना स्क्वायर फीट का काम यहाँ पर होना है। इस तरह से टू लेयर सिस्टम सेलिंग हम लोग का कैलकुलेशन इस करेंगे। पहला जो लेयर होगा स्क्वायर फीट में होगा, और दूसरा जो होगा वो रनिंग इंच में होगा, और रनिंग इंच को कन्वर्ट करके रनिंग फीट में हम लोग इसको कर लेंगे। यानी यही हमें बताता है कि फॉल सीलिंग का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, उसकी नापी क्या होगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। अब टू लेयर वाले फॉल सीलिंग कैसे बनते हैं, तो उसको देखते हैं डिजाइन। कि ये सारे जो डिजाइन देख रहे हैं ये सब टू लेयर वाले हैं। एक लेयर पूरा हो गया, और ये यहां से लेकर यहां तक ये जो देख रहे हैं ये पहला लेयर हो गया, और ये आपका दूसरा लेयर हो गया यहां पर। तो ये रनिंग में जाएगी, रनिंग में, और ये आएगी आपका पहला जो होगा ये स्क्वायर फुट में आएगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी, पिक्चर में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये चारों तरफ है तो ये आपका रनिंग इंच में आ गया, और ये वाला पूरा पार्ट आपका स्क्वायर फुट में आ गया। इसमें भी आप देख सकते हैं ये रनिंग इंच में आ गई अंदर वाली बात, और बाहरी वाला जो पार्ट है चारों, ये आपका आ गया स्क्वायर फुट में। तो टू लेयर फॉल सीलिंग में आप इस तरह की जो लाइट ये देख रहे हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ भी लाइट आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा मध्यम लाइट अच्छा लगता है। आप इसमें भी देख रहे हैं कि जैसे कुछ बादल, कुछ अलग तरह के लाइट यहाँ पर दिखाई जाती है। तो यहाँ पर आप टू लेयर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। यानी इस यहाँ पर अगर लाइट देनी है और लाइट को अंदर से बाहर दिखाना है, तो आप एक का लेयर PVC का लगाना पड़ेगा, और इसी को टू लेयर सिस्टम फॉल सीलिंग कहा जाता है। इसके बाद थ्री लेयर। ये थ्री लेयर सेलिंग है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, यानी यहाँ दोनों पर आपको फोकस करना होगा। जस्ट उसी का कॉपी है। इसमें एक लेयर और बढ़ गई है। जैसे पहला लेयर आपका 120 इंच बाई 144 इंच, यानी टोटल हो गया एक 17,280 स्क्वायर इंच, यानी 120 स्क्वायर फीट। सेकेंड वाला हो गया आपका 33.33 रनिंग इंच, क्योंकि ये हमने यहाँ पर जाना है कि 16 इंच 16 इंच चारों तरफ से है, और यहां से यहां तक के नापने के लिए हमें रनिंग इंच की जरूरत पड़ती है। तो हमने जब इसकी मेजरमेंट की रनिंग इंच में, तो ये हो गई आपकी 400। और एक फीट में हमें रनिंग फीट में इसको कन्वर्ट करना है, तो 12 से जब भाग देते हैं तो पता चला ये 33.33 RFT हो गया। इसी तरह से लेयर 3 यानी बीच में बनती है, कोई डिजाइन बन जाती है। अब जैसे एग्जांपल कि हमने यहां पर दो 24 इंच बाई 24 इंच का चार तरफ से इसको लिया, यानी 24 इंच इधर लिया, 24 इंच यहां लिया, 24 इंच ये भी हो गया, और 24 इंच इधर हो गया। ये चार लिया, ये 24 इंच। तो लेयर 3 में आपका टोटल मेजरमेंट रनिंग इंच में करते हैं तो 46 हो गया, और रनिंग फीट की बात करेंगे तो 8 RFT हो गया। लेकिन ये सेंटर टू सेंटर करने के लिए यहां से लेकर लेयर 2 से लेकर लेयर 3 तक में इसको इधर सेंटर किया गया, यानी 32 इंच। और इधर आपको 44 इंच यहां से यहां सेंटर लिया गया। अब ये सेंटर पे आपके पास 2 बाई 2 का एक स्क्वायर हो, या रेक्टेंगल हो, गोल हो, सर्किल, पिरामिड, या कोई किसी तरह का डिजाइन आप इस तरह से दे सकते हैं। और जो भी डिजाइन बनेगी उसकी कोर को इंच में मेजरमेंट करेंगे, और जो रनिंग इंच होगी उसको 12 से भागा देंगे तो आपकी रनिंग फिट आ जाएगी।
यानी पहला लेयर स्क्वायर फीट में होगा, दूसरा तीसरा या इससे ज्यादा होगा, सबका आपका रनिंग इंच में आएगा। और रनिंग इंच से फिर आपको रनिंग फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो यानी 10 बाई 12 थ्री लेयर वाले फॉल सीलिंग का जो एरिया होगा 120 होगा, प्लस 33.33 होगा, और प्लस 8 होगा। एक 10 बाई 12 में सिंगल लेयर की बात करेंगे तो 120 होगा, लेकिन जैसे ही टू लेयर की बात करेंगे तो 33% उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। फिर अगर आप थ्री लेयर की बात करते हैं तो छोटा सा एरिया होता है, तो यहाँ पर आपका उसका 1/4 हिस्सा यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इस तरह से थ्री लेयर डिजाइन आप फॉल सीलिंग का भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपसे अगर नहीं हो सकता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मेजरमेंट कीजिए, कहीं कहीं जाके विजिट कीजिए, देखिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। एक्चुअली ये काम एस्टिमेट देना एक इंटीरियर डिजाइनर का होता है, एक कारपेंटर का होता है जो इस काम को जानता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट तभी हो पाएगा जब आपका और आपके क्लाइंट के बीच में डिजाइन क्लियर रहेगी। कि डिजाइन ही जब क्लियर नहीं होगी तो उसकी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इस इमेज के माध्यम से, गूगल से इमेज के लेकर आप यहां पर कर सकते हैं कि थ्री लेयर वाले फॉल सीलिंग इस तरह से होते हैं। वन लेयर ये हो गया चारों तरफ, पहला नाप लिया। फिर ये सेकंड लेयर हो गई, इसको रनिंग इंच में नाप लिया। तीसरा ये रनिंग इंच में इसको नाप लिया, ये तीसरा लेयर का निकल गया। अब यहां पर भी आपको इसी तरह से इमेज में ये पहले इसको मेजरमेंट किया तो फर्स्ट लेयर हो गया, ये वाला नापा तो सेकंड लेयर हो गया, और ये वाला नाप लिया तो आपको थर्ड हो गया। अब इसमें भी कोई डिजाइन अगर बना हुआ है तो एक फोर भी हो जाएगा, यानी उसको भी रनिंग इंच में ही हम लोग नापेंगे। अभी एक सिंपल सा था, एक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स था, लेकिन कुछ और डिजाइन होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो थर्ड लेयर का जो होता है, अब इसकी मेजरमेंट है तो इसको कैसे नापेंगे? इसको लंबाई गुने चौड़ाई से इसको नहीं नापा जाता है, इसको रनिंग इंच, यानी यहां से यहां तक नापा इंच में, यहां नापा, फिर ऐसे गया। आप इमेज में ड्राइंग जो देख रहे हैं, जो मैं ड्रा कर रहा हूं, ये इसी तरह से फीता का मेजरमेंट कीजिए तो आपका रनिंग इंच में आपका निकल जाएगा। जैसे जो ग्रीन लाइन की जो डॉट देख रहे हैं, ये इस तरह से अगर मेजरमेंट करते हैं तो आपका ये तीसरा लेयर का फाइनल रनिंग इंच निकलेगा, और 12 से जब भाग दीजिएगा तो आपका रनिंग फीट में आ जाएगा। लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, ये तीनों को जोड़िएगा तो आपका एक्चुअल इसकी कॉस्टिंग, इसकी एरिया निकल जाएगी। तो फॉल सीलिंग के 3 लेयर में आपको ये बताया गया कि लेयर 1 में सिंगल होती है डिजाइन, जिसमें लंबाई गुने चौड़ाई को कैलकुलेशन कर लिया और वो लग जाती है, उसको सिंगल लेयर कर दिया जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। दूसरा डबल लेयर में, यानी एक ट्रे के अंदर एक दूसरा और ट्रे बन जाती है, तो उसको टू लेयर सेलिंग यहाँ पर कहते हैं। जो इस तरह से इमेज आप देख रहे हैं इसको टू लेयर फॉल सीलिंग कहा जाता है। तीसरा है थ्री लेयर, जो दूसरा अंदर के अंदर तीसरा ट्रे बनती है, उसको हम लोग थ्री लेयर, इसके अंदर जितने डिजाइन बनते जाएंगे, 3 लेयर 4 लेयर मल्टी लेयर, जैसे नाम चाहते हैं वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप 1 2 3 बेसिक समझ गए तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसके बाद ज्यादा दिक्कत है तो इंटीरियर डिजाइनर वाले ही समझा पाएंगे, क्योंकि उसको हम भी नहीं समझा सकते कि उसको काम कैसे किया जाता है, क्योंकि ना मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कोर्स किया हूँ, ना आप किए हैं। हम लोग एक प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे काम कराया जा सकता है, अप्रोच कॉस्टिंग क्या होता है, ये हम लोग क्लाइंट को यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 9 आप आपका मेजरमेंट के लेकर सारा डाउट आपको क्लियर जरूर हो गया होगा कि मेजरमेंट जो हम लोग करने जाते थे हमें समझ में नहीं आती थी कि मेजरमेंट कैसे की जाती थी। आपको फ्लोर का मेजरमेंट, वॉल का मेजरमेंट और सेलिंग का मेजरमेंट, तीनों आपको बताया गया। और एक किसी भी प्रोजेक्ट में आपको फ्लोर हो सकता है, वॉल हो सकता है और सेलिंग ही हो सकता है, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको ये चैप्टर 9 में
मेजरमेंट को लेकर सारे ट्रेनिंग आपको दे दी गई है। आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को, इस लिंक को फिर से जूम पर ये अपलोड कर दिया जाता है जो मार्स ग्रुप का है, वहां पर रिपीट आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगा उसके भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेगा।